कक्षा षष्ठ के भैया बहन ध्यान देंगे। आज विवेकानंद पाठ के जो शेष गद्यांश हैं उनका हिंदी अनुवाद आपको कराया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने 3 गद्यांशों का हिंदी अनुवाद किया है। आज चौथे गद्यांश का और 5वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको प्रेषित किया जाएगा। ध्यान देंगे, गद्यांश को आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे भी। अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ध्यान पूर्वक आप लोग उनको वर्तनी पर ध्यान देंगे। वर्तनी को इंग्लिश में हम स्पेलिंग कहते हैं। बोलते समय उसमें जो आधा अक्षर है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, उनका उच्चारण हमारा सही हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। गद्यांश नीचे जो गद्यांश दिया है उस पर ध्यान देंगे। नरेन्द्रः गृहम् आगत्य सर्ववृत्तान्तं स्वाम्बायै अकथयत्। माता तस्यै सान्त्वनाम् अयच्छत्। अकथयच्च यदि त्वं सत्यनिष्ठः तर्हि मा चिन्तय। सर्वेषु परिस्थितेषु सत्यस्य अनुसरणं कुर्याः। न अस्ति सत्यसमं तपः। गुरोः आज्ञाः सह सर्वत्र अभ्रमत्। भारतीय संस्कृते च प्रचारम् अकरोत्। 93-18 वर्षे अमेरिकादेशे शिकागो इति नगरे विश्वधर्मसम्मेलनम् अभवत्। तत्र तस्य भाषणम् अद्वितीयम् आसीत्। सर्वे जनाः मन्त्रमुग्धाः अभवन्। अनेके जनाः तस्य भक्ताः अभवन्। तस्य उपदेशानां सारं तु सर्वेषां हिताय एव निर्भयः भव, श्रद्धावान् भव, कर्मयोगी भव, तेजस्वी भव, दरिद्रसेवी भव, राष्ट्रप्रेमी भव, राष्ट्रप्रेमी भव। इस प्रकार से यह हिंदी अनुवाद अभी इसका कराया जाएगा। अभी आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा। नीचे एक पंक्ति और शेष है। दक्षिणे भारते कन्याकुमार्याः समुद्रस्य मध्ये अस्य महानुभावस्य मंदिरं शोभते। अब हिंदी अनुवाद पर ध्यान देंगे। नरेन्द्रः गृहम् आगत्य सर्ववृत्तान्तं स्वाम्बायै अकथयत्। नरेंद्र ने, इससे पूर्व आप लोग समझ चुके हैं क्योंकि इनके गुरुजी ने इनकी पिटाई लगा दी थी। प्रश्नोत्तर गलत होने के कारण इन्होंने जब कहा यह उत्तर सही है और आप गलत बता रहे हैं, तो इस पर इन्हें दंडित किया गया था। दंडित होने पर इनका मन खिन्न हुआ और आकर इन्होंने अपनी माता से कुछ वृत्तांत कहा, तो उसी का आगे वर्णन किया गया है। नरेन्द्रः गृहम् आगत्य, नरेंद्र ने घर आकर सर्ववृत्तान्तं स्वाम्बायै अकथयत्, सारी बात अपनी माता से कही। स्व अम्बायै, स्व माने अपनी, अम्बायै माने माता से। माता तस्मै सांत्वनाम् अयच्छत्, माता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अकथयत् सांत्वना दी और कहा, च माने और, यदि तुम सत्यनिष्ठः तर्हि मा चिंतय। यदि आप सत्यनिष्ठ है तो चिंता मत करो। मां माने मत, तर्हि माने तो, और चिंता चिंता, तो चिंता मत करो। सर्वेषु परिस्थितेषु सत्यस्य अनुसरणं कुर्याः। सभी परिस्थितियों में सत्य का अनुसरण करो। न अस्ति सत्य समान तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। गुरु आज्ञा सह सर्वत्र भ्रमत्। भारतीय संस्कृति च प्रचारम करोत्। गुरु की आज्ञा से उन्होंने सभी जगह भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, त्रयोनवति अधिकम माने 93 माने 93, अधिकम माने अधिक, 18 माने 18,
शत माने 100। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश में शिकागो इति नगरे विश्व धर्म सम्मेलन अभवत्। अमेरिका देश में शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। तत्र तस्य भाषणम अद्वितीयम आसीत्। वहाँ उनका भाषण जो था वो कैसा था? अद्वितीय था। सर्वे जनाः मंत्रमुग्धावन, सभी लोग मंत्रमुग्ध हुए। अनेके जनाः तस्य भक्ता आवन, बहुत से लोग, अनेक लोग उनके भक्त हो गए। तस्य उपदेशानां सारः तु सर्वेषां हिताय एव, उनके उपदेशों का सार तो सभी के हित के लिए। निर्भय भव, हित के लिए था। उनका कहना था निर्भय भव, निर्भय बनो, अर्थात डरो मत किसी से। श्रद्धावान भव, श्रद्धावान बनो। कर्मयोगी भव, कर्मयोगी बनो। तेजस्वी भव, तेजस्वी बनो। दरिद्र सेवी बनो, दरिद्र सेवी भव, दरिद्रों की सेवा करने वाला भाव आपके अंदर जागृत हो। और राष्ट्रप्रेमी भव, राष्ट्रप्रेमी बनो। दक्षिणे भारते कन्याकुमार्याः समुद्रस्य मध्ये अस्य महानुभावस्य मंदिरम शोभते। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी समुद्र के मध्य में इन महानुभाव का मंदिर सुशोभित हो रहा है, मंदिर है कन्याकुमारी में। तो इस प्रकार से ये गद्यांश अभी अनुवाद आप लोगों ने समझा और इसको आप लोग लिखेंगे भी, बार बार आप लोग समझेंगे। शब्दार्थ में कोई कठिनाई कहीं पर आ रही है तो शब्दार्थ आपने लिखे भी हैं, और उसके अलावा भी यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पर्सनल पर मेरे नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया स्व अम्बायै, अम्ब माने माता, स्व माने अपनी माता से। ठीक, कठिनाई जो आएंगी वो हम बता दे रहे हैं। सांत्वनाम माने सांत्वना, ढांढस बंधाया। तरी माने तो, माँ माने मत। सर्वेषु परिस्थितेषु सभी परिस्थितियों में। कुर्याः करो। गुरोः माने गुरु की। आज्ञया आज्ञा से। मंत्रमुग्धाः मंत्रमुग्ध होना। दरिद्र सेवी दरिद्रों की, दीनहीन लोगों की सेवा करने वाले। निर्भय माने निडर। भव माने बनो। श्रद्धावान माने दूसरों के प्रति श्रद्धा का भाव। इस प्रकार से हिंदी अनुवाद में कोई कठिनाई आपको अब नहीं आएगी। हिंदी अनुवाद हो गए हैं तो इसके माध्यम से आप लोग अब गद्यांश का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और आप समझेंगे तो पाएंगे आपको अनुवाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो इस प्रकार आज स्वामी विवेकानंद पाठ का जो गद्यांश था वह संपन्न हुआ। गद्यांश का हिंदी अनुवाद आप हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास कार्य चलेगा। अभ्यास कार्य में एक पदेन उत्तरत, पहले एक पदेन करेंगे और फिर पूर्ण वाक्य होंगे। अब एक पदेन में जैसे नीचे लिखा है बाल्ये अस्य किम नाम आसीत्, तो केवल क्या लिखेंगे? नरेंद्र। ठीक, और इसके बाद जो अन्य 5 प्रश्न है, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक होगी उसमें आप लोग देख सकते हैं। सः केन सह स्वतंत्रम विमर्शम अकरोत्, तो किसके साथ स्वतंत्र विमर्श किया? ठीक, तो इसमें आप लोग देख लेंगे ऊपर गद्यांश में यहाँ पर दिया गया है जनकेन सह, ये दिया है यहाँ पर देखेंगे, ये जनकेन सह अर्थात पिता के साथ। ठीक, केवल इतना लिख देंगे हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अस्य जीवनस्य कः उद्देश्य आसीत्, इनके जीवन का उद्देश्य क्या था? अब देखो यहाँ पर देखेंगे
और छांट लेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी सुखी रहे, ऐसा इनका उद्देश्य था। ठीक, इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर अगला है कस्मै सह कदापि समर्पणम न करोत्। ठीक, अब इसमें भी यहाँ पर भी दिया गया है। ये है प्रश्न जो था, ये सत्याय, ये सत्याय लिखेंगे। ठीक, सत्याय आ जाएगा तो एक पद में उत्तर हो जाएगा। फिर है सत्यम सत्य समम किम न अस्ति, तो तपः, इनकी माता ने बताया था सत्य के समान क्या नहीं है, तो तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। तो एक पद में उत्तर भी आप लोग कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।